इधर आइए मैम, क्या नाम है आपका? अफरोज जी, क्या दिखाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, क्या है आपके कागज में? ये है हमारे पास लीज के पेपर्स। क्या है इसमें? ये हमें 90 साल की लीज मिली थी। 90 साल की लीज मिली थी। आप दिखाएंगे कहाँ पर है? थोड़ा सा और आगे आ जाइए, हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। कौन से साल का है ये, कहाँ पर लिखा हुआ है डेट? 1927 का है। 1927 का है ये, मतलब आजादी के पहले का है? आजादी से पहले, ब्रिटिश पीरियड का। तब से आप लोग यहीं पर रह रहे हैं? तब से रह भी रहे हैं, मकान बनाने की परमिशन मिली है। देखिए नक्शा पास है हमारा। ये नक्शा भी पास करवाया गया है। दिखाइए नक्शे की तस्वीर। जब लीज मिली थी उस टाइम नक्शा पास करके मकान बनाया था। और इसके अलावा नगर पालिका परिषद, ये एक दूसरी भी तस्वीर आप लेकर आई हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये कौन सा कागज है, ये जो नगर पालिका परिषद? ये लीज ट्रांसफर कराई जब हमारे वो एक्सपायर हो गए थे, जिनके नाम पे लीज थी, तो उनकी लड़की के नाम पे ट्रांसफर हुई है। ये मेरी मदर के नाम पर। तो आप ये कह रही हैं कि 1927 से जो कागज है वो आपके पास है, वो जमीन आपकी है, लेकिन रेलवे उस पर गैर जरूरी दावा कर रहा है? जी बिल्कुल। तो फिर आपको लगता है कि ये जो कागजात हैं वो देश की सर्वोच्च अदालत में आप लोगों के हक में फैसला दिलवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी और हम इसमें जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास लीज पे है, क्योंकि हम इनक्रोचर नहीं है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी जरा वो दिखाए, वो तस्वीर दिखाइए आप, जिसमें आप बता रही हैं 1927 में कहाँ लिखा हुआ है जो कागजात लेकर आप आई हैं, अगर उसके बारे में जानकारी दे पाए आप। लिटर लिखा है। ठीक है, कोई नहीं, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर कुछ पेपर लेकर ये आई हुई हैं और इनका ये कहना है 1927 के ये तमाम कागजात हैं और इसके आधार पर इनका ये दावा है कि दरअसल जमीन इनकी है, लेकिन गलत तरीके से रेलवे की ओर से दावा किया जा रहा है। और यकीनन आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम अफरोज जहां है। मेरे अफरोज जहां का जो दावा है, उनका ये कहना है 1927 के पेपर उनके पास हैं। ऐसे में बड़ा सवाल पूछा जाएगा कि इतने सालों से सरकार ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया, और इतने बरसों से जिसके पास कागज है वो फिर अपनी जमीन छोड़कर क्यों और कैसे जाएंगे? इसी सवाल का जवाब देने के लिए सुरेश जोशी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़े सारे सवाल भी हैं, तो आज झटका लगा है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे ऑर्डर दे दिया और कह दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो 50,000 लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, ये अमानवीय है, ये ठीक नहीं है। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो ये है कि आपने अभी जो रिपोर्ट्स दिखाई हैं, उन रिपोर्ट के आधार पर भी आप और हम बात करें तो कितनी भ्रांतियां इसमें आ रही हैं। 2000 ये 1927 की कोई अगर लीज का कागज है या 1972 का कोई लीज का कागज है, 1927 से लेकर के 2006 तक जो लोग आज मानवीयता की बात कर रहे हैं, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि मानवीयता के आधार पर इनके साथ फैसला होना चाहिए था, सरकारों पर आरोप लगाने की जो हमारी सरकार पर बातें की जा रही हैं, मैं उनसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आपकी मानवता इतने वर्षों तक कहां मर गई थी? देश में आपकी सरकार थी, प्रदेश में आपकी सरकार थी, और अभी एक याचिकाकर्ता ने आपके चैनल पर बोला कि हमारे साथ 2006 और 2016 में अन्याय हुआ। 2006 में प्रदेश के अंदर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी और हरीश रावत जी सरकार को चला रहे थे और 2016 में स्वयं हरीश रावत जी सरकार के मुखिया थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। यानी एक वोट की राजनीति के लिए इस तरह के प्रपंच यहां पर बनाए जा रहे हैं। और दूसरा विषय क्या है कि माननीय न्यायालय ने अगर आदेश दिया है, अगर आपके पास कागज हैं तो न्यायालय के विद्वान जजों ने क्या आपके कागज नहीं देखे? और दूसरा विषय इस पे ये भी आता है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए आपको मोहलत दे दी है, तो 1 महीने का आपके पास समय है, और 1 महीने के बाद हमने कहा है कि जो भी फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का होगा वो सरकार को मान्य होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। लेकिन हल्द्वानी की, अभी मैं हरीश रावत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्र की देवभूमि की फिजा को बिगाड़ने का काम हो रहा होगा। यहाँ पर 1-2 परिवार या 10 जिंदगियों का सवाल नहीं है, 50,000 एक बहुत बड़ी आबादी है। उनके बारे में सोचने का फैसला तो राज्य सरकार को भी करना होगा। 7 दिनों के भीतर इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा तो यहाँ पर बेचैनी होगी ही होगी और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में आप सिंहासन पर विराजमान है। मैं जल्दी से मैम आपसे ये जानना चाहूंगी, आप इधर आइए, ये 29 एकड़ में है या फिर 78 एकड़ में है? ये आपकी जमीन किस में आ रही है? ये 29 एकड़ में हमारी जमीन नहीं आएगी।
ये 29 एकड़ में नहीं आएगी, ये 78 एकड़ में है जिसमें रेलवे एकड़ में भी आती है। हमें तो पता नहीं कितनी है, तो हमारा 550 फीट रेलवे लाइन जो चलती है उससे 550 फीट से भी ज्यादा दूर है हमारा मकान। लेकिन ये आपका 29 एकड़ वाला नहीं, ये 78 एकड़ में शामिल कर लिया गया है। 71 में क्या होगा, अब हमने एकड़ तो हमने नापा नहीं है कितना है फिलहाल, लेकिन ये 29 वाले में हाँ 550 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा दूरी पर है हमारा मकान रेलवे लाइन से। देखिए यहाँ पर भी एक जो कंफ्यूजन की स्थिति है, कुछ और लोग आगे हैं, कागज देकर आ जाइए, आप भी आ जाइए। देखिए यहाँ पर 29 एकड़ की जो वास्तविक जमीन है, लेकिन अब रेलवे की ओर से उसका विस्तार 78 एकड़ तक कर दिया गया है। और 78 एकड़ में ये जो 50,000 लोग रहते हैं, इनको लेकर अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं। इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि कागजात जब हैं तो उसको लेकर रेलवे दावा कैसे कर सकता है। ये जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है, वसीम रजा। वसीम रजा, क्या लेकर आए हैं आप, बताइए। ये 1923 का एक मैप है मेरे पास, जो कि मेरे नाना ने इसका पूरा केस 1923 का ये मैप है हल्द्वानी का। जी जी, तो ये मेरे नाना जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट से। और उसके बाद ये जो नक्शा है पूरा, ये जो पटरी दिखा रहे हैं कि ये वो पटरी है जो चलती हुई पटरी है। ये जो पटरी हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, ये दोनों चलती हुई। जो नीचे वाली है ये दान सिंह मालदार जी वाली पटरी है, और जो ये आप इसमें पिक देख रहे हैं लगे हुए, ये सारे मकान बने हैं जी। लेकिन आज रेलवे ये बोलती है कि ये पटरी यहाँ से हटके इस जगह पहुंच चुकी है, तो कैसे पहुंची, मेरा ये पूछना है। तो रेलवे ने अपना कोई एविडेंस ही पेश नहीं किया और बिना कच्ची कार्रवाई के उन्होंने इतनी बड़ी बस्ती को हटाने का निर्णय लिया है। ये 1923 से 1924 का ये जो नक्शा है वो आपके नाना जी 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 जी। आपको आपका ये कहना है रेलवे का ये नक्शा है, लेकिन आपका ये कहना है कि इसके आधार पर आप लोगों की जो डिमांड होगी वो सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा मजबूत होगी, रेलवे के दावे खारिज हो जाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल। कुछ और कागजात लेकर आए हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या है पेपर। और आपकी जो जमीन है वो 29 एकड़ में आ रही है या फिर 78 एकड़ में आ रही है? नहीं, रेलवे की ना तो 29 एकड़ है ना 78 एकड़ है। रेलवे की यहाँ कोई भूमि नहीं है। 29 एकड़ को लेकर तो पहले सवाल थे ना कि 29 एकड़ की जमीन पर जो अतिक्रमण है उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन अब 78 एकड़ को लेकर सबसे पहले रेलवे ने कहा कि हमारी जमीन जो है 29 एकड़ है। उसके बाद रेलवे अपना दूसरा पक्ष रखती है कि हमारी जमीन 78 एकड़ है। उसके बाद कल का उन्होंने पक्ष रखा कि हमारी जमीन जो है वो 82.5 एकड़ है। तो इसका मतलब उनकी जमीन जो है रातों रात बढ़ती चली जा रही है। वो तो इस तरीके से हो रहा है जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता चला जाता है, तो इस तरीके से क्या उनकी जमीन भी पैदा हो रही है? ये क्या सिस्टम है? रेलवे की ओर से अतिक्रमण की जो बात कही जा रही है आप कह रहे हैं गलत है, क्या कागजात हैं जल्दी से ये जजमेंट मेरे पास है। ये उधर कैमरे की तरफ दिखाइए, कैमरे की तरफ। ये बरेली का जजमेंट मेरे पास है, ये आपके सामने है। दूसरी चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये बरेली के उस जजमेंट में क्या है, इनकी मदद कर दीजिए कुछ लोग। हाँ, ठीक है। बरेली जजमेंट ने इसको पूरा हमें फाइनल दे दिया था कि ये जमीन पूरी तरीके से बनमुलपुरा निवासियों की है। ये 1966 का है। 1966 का है, 11/11/1966 यहाँ पर डेट लिखी हुई है। और इसमें क्या है, विस्तार से बताएं जरा इसके बारे में। इसमें पूरा का पूरा जो केस था वो देखा गया था, और केस देखने के बाद उन्होंने इसकी पैरवी करी, अपने वकील भी खड़े करे, हमारे वकील भी खड़े करे, और उसके बाद ये फाइनल हुआ था। इस फैसले में क्या है? इस फैसले में यही है कि ये जमीन रेलवे की नहीं हमारी है। लेकिन अब आपकी जमीन पर रेलवे की ओर से फिर से दावा किया है। यानी कि 1966 में आपके हक में फैसला आ चुका है, लेकिन अब रेलवे के फिर से दावे हैं। रेलवे का यही सिस्टम है। रेलवे का यही सिस्टम है। आज के टाइम में भारत के अंदर रेलवे सबसे ज्यादा पैसे वाला डिपार्टमेंट है। वो क्यों है? गरीबों की जमीन ले लेके है। जहां उन्होंने देखा गरीब बस रहे हैं, वहां उन्होंने जमीन अपनी लेना चालू कर दी। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि रेलवे की जमीन के आसपास ही आसानी से अतिक्रमण भी होता है। नहीं, रेलवे की जमीन है। रेलवे की बहुत बड़ी आबादी रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठी हुई है, ये एक सच्चाई है। नहीं, रेलवे की जमीन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन रेलवे की जमीन कहाँ है? वन विभाग में, जो कि गोला में बाढ़ आने की वजह से बह चुकी है। रेलवे की जमीन ये नहीं है। रेलवे तो अब इन गरीबों की, हम लोगों की जगह पे कब्जे करने पे। आप 1966 का ये लेकर आए हैं जजमेंट, और इनका ये कहना है, ये तमाम कागजात के साथ देखिए ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इनका ये कहना है कि पहले भी मामला न्यायालय में गया था, लेकिन फैसला इनके पक्ष में आया था, लेकिन नए सिरे से एक बार फिर से ये जो कोशिशें शुरू की गई हैं, वो कोशिशें इन लोगों को परेशान करने के इरादे से शुरू की गई हैं।